product of two vectors. There are two types of product, scalar product and cross product, but in this video I am going to discuss about the scalar or dot product. Scalar product or dot product, the scalar product of two scalar quantities results is a scalar. So here is a demonstration of scalar or dot product. Let's suppose we have in figure A we have two vectors, vector A and vector B, which we have shown to the arrow on their head. तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B. तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं A डॉट B, A डॉट B हमारे पास इक्वल है AB cos थीटा. थीटा जो है इनके दरमियान एंगल है और AB cos थीटा कहाँ से आया? ये है हमारे पास, हमने जैसे कि फिगर A में जब आप देख सकते हैं कि B का जो प्रोजेक्शन है वो A वेक्टर के ऊपर आ रहा है. ये आप देखें तो यानी कि B वेक्टर का प्रोजेक्शन यानी कि B वेक्टर का साया जो है वो A वेक्टर की डायरेक्शन के ऊपर आ रहा है, जिसको हमने शो किया है B cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा. और एंगल जो है वो उनके दरमियान एंगल है, थीटा जो है वो उनके दरमियान एंगल है. तो इसे हम राइट कर सकते हैं A इंटू मैग्नीट्यूड, A की मैग्नीट्यूड इंटू द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, उसके बाद cos थीटा. जो हमारे पास B cos थीटा है उसको हमने इक्वल किया है द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A वेक्टर. B वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है A वेक्टर के ऊपर वो हमारे पास इक्वल है B cos थीटा. या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि A इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B ऑन A इंटू cos थीटा. हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है A के ऊपर वो है हमारे पास B cos थीटा. तो हम लिख सकते हैं A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा. अगर हम सेकंड फिग में देखें तो सेकंड फिग में है, हमने ये वाली फिगर है, इसमें अगर आप देखें तो उसमें जो है हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया हुआ है A वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन B वेक्टर. तो हम इसे लिख सकते हैं B डॉट A हमारे पास होगा B इंटू A cos थीटा. सिमिलरली ऊपर वाले केस में हमने B का प्रोजेक्शन बनाया था A के ऊपर, अब हम बना रहे हैं A का प्रोजेक्शन B के ऊपर. तो हमारे पास A cos थीटा होगा और इसे हम राइट कर सकते हैं B डॉट A को, वेक्टर है जो है वो हमेशा जो है उनके ऊपर एरो बनाया जाता है क्योंकि वेक्टर का साइन है. B डॉट A, B जो है B वेक्टर की मैग्नीट्यूड और A cos थीटा जो है वो प्रोजेक्शन है A वेक्टर का ऑन B के ऊपर A cos थीटा. A cos थीटा को हम राइट कर सकते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर इंटू cos थीटा. द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वो इक्वल है, इसको हम राइट कर सकते हैं. या हम इसको ये भी कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट A ऑन B. तो हमारे पास B डॉट A इक्वल होगा BA cos थीटा.
यानी कि अगर हम a डॉट बी लिखें या b डॉट a लिखें, वो हमारे पास इक्वल होगा a डॉट बी कॉस थीटा या b a कॉस थीटा। और यहाँ पे a और b जो हैं वो वेक्टर हैं, लेकिन a और b ये मैग्नीट्यूड हैं a b वेक्टर के। और यहाँ पर भी b डॉट a में ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर हैं, और b a जो हैं वो उनकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। और cos थीटा जो है उनके दरमियान एंगल है। इसी तरह हमने जो है, अगर आप सी फिग में देखें तो हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है और उसके ऊपर जो है ना फोर्स लगाई है, फोर्स लगाई है। ये फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिस्टेंस इसने कवर किया। जैसे ही हम बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन को हम लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फोर्स F है और इनका प्रोडक्ट जो है वो डिस्टेंस D है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इसको हम राइट करेंगे D इंटू एफ कॉस थीटा। तो सेम इसी तरह कि हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया है F वेक्टर का ऑन D के ऊपर हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया है F कॉस थीटा। F डॉट D इज इक्वल टू एफ डी, या हम इसे डी एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं या एफ डी कॉस थीटा राइट कर सकते हैं। ये हमने जो इक्वेशन राइट की है ये सेम एज इट इज है जैसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को राइट किया है। तो ये है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉट हमने यूज किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट।